Hi everyone, here is the English Core online lecture video on the first part of the chapter The Rat Trap, taken from the English Core textbook Flamingo. The story is a beautiful example to show how love and kindness can change somebody's life. The story has been written by the Swedish writer Selma Lagerlöf. The whole video is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate Section, Ranchi. Any unauthorized use of the material is strictly restricted. The story is set in Sweden. Once there was a peddler, मतलब फेरी वाला, जो घूम घूम कर अपनी चीज़ें बेचता है. This peddler sold rat traps, मतलब वो फेरी वाला घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था. He was poor, alone, homeless. चूहेदानी बेच के ज़्यादा इनकम नहीं होती थी तो वो कभी भीख मांगता, कभी छोटी मोटी चोरियां करता, जस्ट इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव. उसकी लाइफ बहुत ही सैड, बहुत ही बोरिंग थी. दुनिया में उसका कोई दोस्त, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था. वो बिल्कुल अकेला था और किसी को उससे कोई मतलब, कोई चिंता नहीं थी. एक दिन रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में बात आई कि ये वर्ल्ड एक रैट ट्रैप की तरह है और इंसान है चूहे की तरह. चूहेदानी में खाना डालने पर चूहा लालच में आता है और फंस जाता है. दुनिया में ढेर सारी सुंदर अच्छी चीज़ें हैं और इंसान इन चीज़ों को, रुपए पैसे, धन दौलत, संपत्ति, इन चीज़ों को पाने के लिए लालची होता है. दुनिया के चक्करों में फंस जाता और फिर मरते दम तक उसको छुटकारा नहीं मिलता. इंसान बिल्कुल चूहे की तरह ही हो जाता है. ये सोच के पेडलर को बड़ा मज़ा आया. दुनिया ने कभी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था तो उसको भी दुनिया के बारे में नेगेटिवली सोचने में बहुत मज़ा आया. एक शाम पेडलर को रात बिताने की जगह चाहिए थी तो वो पहुंचा एक छोटे से कॉटेज में. उसको उम्मीद नहीं थी कि कॉटेज का मालिक उसको भगाने की जगह उसको वेलकम करेगा अपने घर पर. वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अकेला था तो वो पेडलर को देख कर के खुश हुआ. उसको लगा कि अच्छा है, बड़े दिनों बाद बात करने के लिए कोई उसको मिला है. वो बूढ़ा आदमी अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें खुद ही बता दिया. उसने कहा कि वो रैमसो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर हुआ करता था. बुढ़ापे में वो अब मेहनत का काम नहीं कर पाता था तो आजकल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो गाय का दूध बेचता था. पिछले महीने उसने दूध बेच करके 30 क्रोनर्स कमाए थे. क्रोनर इज द करेंसी ऑफ स्वीडन. तो पेडलर ने ऐसा दिखाया कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि दूध बेच के इतना पैसा भी आ सकता है. तब क्रॉफ्टर खिड़की पर अब गया और अपना पाउच उतार कर उसमें से 10 क्रोनर के 3 नोट निकाल करके दिखा दिए. तो क्रॉफ्टर ने यहाँ पर बड़ी ही सरलता से उस अजनबी आदमी पर भरोसा किया था.
अगली सुबह दोनों घर से बाहर निकले, लेकिन बाद में पेडलर अकेला वहां वापस लौटा। खिड़की तोड़ करके वो पैसा उसने चुरा लिया और फिर वो भाग गया। उसने चालाकी से जान लिया था कि पैसे कहाँ पर है। जानबूझकर उसने क्रॉफ्टर को ये दिखाया था कि उसको विश्वास नहीं हो रहा दूध बेचने में इतना प्रॉफिट है। तो उसने अब अपनी चालाकी के कारण वहाँ चोरी भी कर ली। उसने क्रॉफ्टर का भरोसा तोड़ा था, बट उसको कोई अफसोस नहीं था। उल्टा वो पेडलर अपनी स्मार्टनेस पर बहुत खुश था। पैसे चुराकर लोगों की नज़र से बचने के लिए वो हाईवे छोड़ करके एक जंगल में घुस गया। कुछ देर के बाद वो जंगल में अपना रास्ता भटक गया और तब उसको लगा कि सच में दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है। आज वो खुद चूहे की तरह वहाँ पर बेवकूफ़ी से फंस चुका है। पैसे के लालच में उसने चोरी तो की, लेकिन अब उन्हीं पैसों के बचाने के चक्कर में वो जंगल में घुसा और अब वो जंगल में फंस चुका है। काफ़ी देर तक भटकने के बाद देर शाम उसको दूर से हथौड़े की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ ज़रूर किसी आयरन मिल से आ रही थी। तो वो आवाज़ का पीछा करते करते पहुंच गया रैमसो आयरन वर्क्स। वहाँ पर वर्कर्स अपने काम में बिजी थे। उन लोगों को लगा कि वो पेडलर बाकी गरीब लोगों की तरह ही केवल वहाँ रात बिताने की जगह चाहता है। तो उन्होंने पेडलर को अलाउ कर दिया कि वो वहीं बैठ करके रात भर वहाँ पर शेल्टर ले सके। कुछ देर बाद उस आयरन वर्क्स का आयरन मास्टर वहाँ पर आया। उसको गलतफहमी हुई कि पेडलर उसका पुराना दोस्त निल्स ओलॉफ है। ओलॉफ आर्मी में कैप्टन हुआ करता था और तब उसका नाम था कैप्टन वॉन स्टाल। तो आयरन मास्टर पेडलर को अपना दोस्त मान करके ही उससे बातचीत करने लगा। अफसोस करने लगा कि किस तरह उसके दोस्त की हालत बहुत ही खराब थी, कि उसको सच्चाई नहीं बताएगा। उसको लगा कि ये तो मुझे अपना दोस्त मानता है, इसको गलतफहमी है कि मैं उसका पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त हूँ। दोस्त होने के नाते अगर ये चाहे तो मुझे रुपए पैसे भी दे सकता है। तो अच्छा है कि मैं सच्चाई इसको ना बताऊं। तो पेडलर भी उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगा और ऐसा वो नाटक किया मानो वो सच में उस आयरन मास्टर का ही दोस्त है। हाय एवरीवन,